श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 19 फरवरी को है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है दशमी तिथि। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको बस 2 दीपक का उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, वो सारी समस्याएं आपके एक उपाय करने से समाप्त हो जाएंगी। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या चल रही है या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, साथ ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक आप चाहे मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। एक दीपक में तो आपको गोलबाती का घी का दीपक तैयार करना है और जो दूसरा दीपक आप लोगे वो आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है। उसके बाद आपको लेने हैं थोड़े से तिल और थोड़े से चावल। अब इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक थाली में 2 दीपक रखने हैं और थोड़े से आपको जो है काले तिल रखने हैं और थोड़े से आपको चावल रखने हैं। अब आपको ये थाली लेकर निकल जाना है घर से बाहर। शिव जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जाना है, जो शिव जी की चौखट होती है ना दोस्तों, मंदिर का प्रांगण नहीं, मंदिर की चौखट नहीं, जो शिव जी की चौखट होती है वहाँ पर आपको गोल बाती का घी का दीपक जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आप दीपक जलाओगे तो उसमें आपको 1 चुटकी काले तिल अवश्य ही डाल देने हैं। आपको ये उपाय दोस्तों शिव जी की चौखट पर ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं पर आप खड़े होकर भगवान से मनोकामना कह देना, जो भी आपकी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी अपनी मनोकामना कहिएगा और वहाँ से आपको आ जाना है। अब आपको आना है एक दीपक को लेकर अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आपका घर का मेन गेट हो वहाँ पर आपको चले जाना है और इस दीपक को दोस्तों आपको अपने घर के मेन गेट के राइट साइड पर लगाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है और इस दीपक के नीचे आपको आपके पास जो चावल के दाने हैं ना, वो आपको चावल के दाने जो है इस दीपक के नीचे रख देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको ये दीपक जलाना है। भगवान से मनोकामना कहनी है, जो भी आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर कहनी है। फिर आपको इस दीपक को जलाकर घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। बस दोस्तों, आपको शिव और शक्ति के नाम के दीपक लगाने हैं। यदि आप इस उपाय को करते हो सोमवार के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ ही आपके घर में जो भी कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, वो सारे कष्ट आपके समाप्त हो जाएंगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा सोमवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है इच्छा पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। उसके बाद आपको लेने हैं 2 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ आपको लेना है 1 समी पत्र। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 2 चावल के दाने हैं वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 1 समी का पत्ता है उसे आपको लोटे के जल से सिर्फ स्पर्श करवाना है। समी के पत्ते को आपको लोटे के जल से स्पर्श करवाना है और इस समी के पत्ते को जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है ना, वहाँ पर आपको रख देना है और उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम बोलोगे और गोत्र बोलोगे। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो जल नीचे बहकर गिरेगा, थोड़ा सा जल जो है आपको झील लेना है किसी कटोरी में या किसी पात्र में। उसके बाद इस जल को लेकर अपने घर पर आना है और उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा।
और आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को पिलाना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में जो है धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या आपके ऊपर कर्जा जो है बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही अगर आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, आप एक पैसा कमाते हो सवा पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेने हैं 2 कमल गट्टे और एक बेलपत आपको लेनी है। बेलपत जो आप लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्री है वो आपको 5 जगह स्पर्श करवानी है। सबसे पहला जो स्थान है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। गणेश जी का स्थान दोस्तों जलाधारी के राइट साइड पर होता है। अब जो दूसरा स्थान है वो है भगवान कार्तिकेय, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरा जो बेलपत्र है आपको स्पर्श करवाना है। अब कार्तिकेय जी का स्थान होता है जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी पर राइट साइड पर, वहीं लेफ्ट साइड पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको स्पर्श करवा देना है बेलपत्र। अब जो तीसरा स्थान है वो है माता असोसुंदी। माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरी बार स्पर्श करवा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथी बार है वो है पार्वती जी का हस्तकमल, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है दोस्तों, तो नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है, तो वहाँ पर आपको चौथी बार स्पर्श करवा देना है। अब 5वीं बार आपको ये जो है अपने हाथ में लेनी है बेलपत्र और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना बोलिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है और 2 कमल गट्टे हैं, वो 2 कमल गट्टे को आपको लोटे के जल में ही डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको ये लोटे का जल हाथ में लेकर भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और आपको नाम लेना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब दोस्तों आप देखना जो कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर गिरेगा और जो रुका हुआ होगा ना, उस एक कमल गट्टे को आपको उठाकर घर पर लेकर आना है। घर पर लाकर इस कमल गट्टे को आप जहां आप अपने घर में पैसा रखते हो, ज्वारात रखते हो, वहाँ पर आपको इस कमल गट्टे को रख देना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो सोमवार के दिन, तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहेगा और आपको जो है कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, या आपकी अधूरी इच्छा है, आप चाहते हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, साथ ही आपका कोई कार्य अटका हुआ है, आप किसी काम के लिए बाहर जाते हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए बस आपको लेना है 1 चम्मच शहद। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। 1 चम्मच शहद आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर ये आपको शहद जो आपके पास 1 चम्मच, ये आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर गिराना है। जैसे आपने 1 बार गिरा दिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बार गिराया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे वो 1 ही बूंद क्यों ना गिरे, बस आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर शहद गिराना है। अब जो दोस्तों आपने शहद गिराया है शिवलिंग के ऊपर, उसी शहद को आपको शिवलिंग के ऊपर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब जो आप जैसे त्रिपुण लगाते हैं ना, 3 उंगलियां होती हैं, उससे हम त्रिपुण लगाते हैं, तो आपको 3 उंगलियों से ही ओम का निर्माण करना है। जैसे आपने शिवलिंग पर लेपन किया है तो वहीं पर आपको ओम का निर्माण करना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या अन्य कोई मनोकामना हो, तो भगवान से कहिए और इस उपाय को करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है।
दोस्तों ये थे सोमवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय। सोमवार की 10वीं तिथि है तो इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।